जगदम्बा के दुर्गा, शताक्षी और शाकंभरी नामों का इतिहास, महागौरी महालक्ष्मी के अंतर्ध्यान तथा पुनः प्राकट्य की कथा, सिद्धपीठों का वर्णन। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुने, आपने राजश्री हरिश्चंद्र की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। आपने बतलाया है उन परम धार्मिक नरेश ने भगवती शताक्षी के चरणों की उपासना की थी। वह कल्याण स्वरूपनी भगवती शताक्षी कैसे हुई, आप इसका कारण बताकर मेरे जन्म को सफल बनाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते, राजन, भगवती शताक्षी के प्रकट होने का पावन चरित्र कहता हूँ, सुनो। तुम भगवती के परम उपासक हो, अतः मेरी जानकारी में कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो तुम्हें न सुनाई जा सके। प्राचीन समय की बात है, दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। हिरण्याक्ष के वंश में उसका जन्म हुआ था। उस महानीच दानव के पिता राजा रुरु थे। देवताओं का बल वेद है, वेद के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः पहले वेद को ही नष्ट कर देना चाहिए। यह सोचकर वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गया। मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने आसन जमा लिया। फिर वह केवल वायु पीकर रहता था। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उसके तेज से देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण प्राणी संतप्त हो उठे। तब विकसित कमल के समान सुंदर मुख से शोभा पाने वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा प्रसन्नतापूर्वक हंस पर बैठकर वर देने के लिए दुर्गम के पास पधारे। उस समय दुर्गम समाधि लगाए थे। उसकी आंखें मूंदी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उससे स्पष्ट स्वर में कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो वर पाने की इच्छा हो वह मांग लो। मैं वरदाताओं का स्वामी हूँ। आज तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं यहाँ आया हूँ। राजन, ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई यह वाणी सुनकर दुर्गम सावधान होकर उठ पड़ा। उसने पितामह की पूजा करके यह वर मांगा कि सुरेश्वर, मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए। सब वेद मेरे पास आ जाए। महेश्वर, साथ ही मुझे वह बल दीजिए जिसमें मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। दुर्गम की यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ऐसा ही हो कहते हुए सत्यलोक को चले गए। तब से ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए। स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गई। सारे भूमंडल में भीषण हाहाकार मच गया। ब्राह्मणगण आपस में आश्चर्यपूर्वक कहने लगे, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया? अब वेद के अभाव में हमें क्या करना चाहिए? इस प्रकार सारे संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाली अत्यंत भयंकर स्थिति हो गई। देवताओं को हवि का भाग मिलना बंद हो गया। अतः निर्जर होते हुए भी वह सजर हो गए। स्वभावत जिनके पास बुढ़ापा नहीं आ सकता था, उन्हें अब बुढ़ापे ने ग्रस्त लिया। फिर उस दैत्य के बल से अमरावती नामक नगरी घेर ली गई। दुर्गम का शरीर वज्र के समान कठोर था। देवता उसके साथ युद्ध करने में असमर्थ होकर भाग चले। पर्वत की कंदराओं और शिखरों पर जहाँ कहीं भी स्थान मिला वहीं रहकर वे पराशक्ति भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए समय बिताने लगे। राजन, अग्नि में हवन न होने के कारण वर्षा भी बंद हो गई। वर्षा के अभाव से घोर सूखा पड़ गया। पृथ्वी पर एक बूंद भी जल नहीं रहा। कुएं, बावलियाँ, पोखरे और नदियाँ बिल्कुल सूख गई। राजन, ऐसी अनावृष्टि 100 वर्षों तक रही। बहुत सी प्रजा तथा गाय, भैंस आदि पशु प्राणों से हाथ धो बैठे। घर घर में मनुष्यों की लाशें बिछ गई। इस प्रकार का भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर कल्याण स्वरूपनी भगवती जगदम्बा की उपासना करने के लिए विचार से ब्राह्मण लोग हिमालय पर्वत पर गए। समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा उन्होंने देवी की स्तुति की। वह निराहार रहते थे। मन एकमात्र भगवती में लगा था। देवी के शरणापन्न होकर वह स्तुति करने लगे, परमेश्वरी, हम पामर जनों पर दया करो। अंबिके, हम सब तरह से अपराधी हैं, तथापि हम पर कृपा न करना तुम्हें शोभा नहीं देता। सबके भीतर निवास करने वाली देवेश्वरी, तुम्हारी प्रेरणा के अनुसार ही वह दुष्ट दैत्य सब कुछ करता है, अन्यथा वह कर ही क्या सकता है। महेश्वरी, तुम बारंबार क्या देख रही हो? तुम जैसा चाहो वैसा ही करने में संपूर्ण समर्थ हो। महेशानी, घोर संकट उपस्थित है, तुम इससे हमारा उद्धार करो। अंबिके, जीवन के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है? अनंत कोटि ब्रह्मांड पर शासन करने वाली महेश्वरी जगदम्बिके, प्रसन्न हो जाओ, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। कुटस्थ रूपा, चिद्रूपा, वेदांत वेदा तथा भुवनेशी, तुम्हें बारंबार नमस्कार। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति वाक्यों से जिनका संकेत करते हैं, उन सर्व कारण स्वरूपिणी भगवती के हम सम्यक प्रकार से शरणागत हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर भगवती पार्वती ने, जो भुवनेशी एवं महेश्वरी नाम से विख्यात है, अपनी अनंत आंखों से संपन्न
दिव्य रूप के दर्शन कराए। उनका वह विग्रह कज्जल के पर्वत की तुलना कर रहा था। आंखें ऐसी थी मानो नीले कमल हो, कंधे ऊपर उठे हुए थे, विशाल वक्षस्थल था, हाथों में बाण, कमल के पुष्प, पल्लव और मूल सुशोभित थे, जिनसे भूख, प्यास और बुढ़ापा दूर हो जाते हैं। ऐसे शाक आदि खाद्य पदार्थों को उन्होंने हाथ में धारण कर रखा था। अनंत रस वाले फल भी हाथ में थे। महान धनुष से भुजा सुशोभित थी। संपूर्ण सुंदरता का सारभूत भगवती का वह रूप बड़ा ही कमनीय था। करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला वह विग्रह करुणा रस का अथाह समुद्र था। ऐसी झांकी सामने उपस्थित करने के पश्चात जगत की रक्षा में तत्पर रहने वाली करुणाद्र हृदया भगवती अपनी अनंत आंखों से सहस्त्रों जल धाराएं गिराने लगी। उनके नेत्रों से निकले हुए जल के द्वारा 9 रात तक त्रिलोकी पर महान वृष्टि होती रही। संपूर्ण प्राणियों को दुखी देखकर भगवती की आंखों से आंसू के रूप में यह जल गिरा था। जल पाने से प्राणियों को बड़ी तृप्ति हुई। संपूर्ण औषधियाँ भी तृप्त हो गई। राजन, उस जल से नदी और समुद्र बढ़ गए। जो देवता पहले लुक छिपकर रहते थे वह अब बाहर निकल आए। वह देवता और ब्राह्मण सब एक साथ मिलकर भगवती का स्तवन करने लगे। वेदांत के अध्ययन से समझ में आने वाली ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। अपनी माया से जगत को धारण करने वाली तथा भक्तों के लिए कल्पवृक्ष एवं श्रद्धालु व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्य विग्रह धारण करने वाली देवी, तुम्हें अनेक प्रणाम है। सदा तृप्त रहने वाली अनुपम रूपों से सुशोभित भुवनेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। देवी तुमने हमारा संकट दूर करने के लिए सहस्त्रों नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है। अतएव अब तुम शताक्षी इस नाम से विराजने की कृपा करो। माता, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण तुम्हारी विशेष स्तुति करने में हम असमर्थ हैं। अंबिके महिषानी, तुम दुर्गम नामक दैत्य से वेदों को छीन लेने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों और देवताओं का यह वचन सुनकर भगवती शिवा ने अनेक प्रकार के शाक तथा स्वादिष्ट फल अपने हाथ से उन्हें खाने के लिए दिए। भांति भांति के अन्न सामने उपस्थित कर दिए। पशुओं के खाने योग्य कोमल एवं अनेक रसों से संपन्न नवीन तृण भी उन्हें देने की कृपा की। राजन, उसी दिन से भगवती का एक नाम शाकंभरी भी पड़ गया। जगत में कोलाहल मच जाने पर दूत के कहने से दुर्गम नामक दैत्य इस बात को समझ गया। उसने अपनी सेना सजाई और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वह युद्ध के लिए चल पड़ा। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी। देवताओं की सारी सेना को घेर कर वह दैत्य भगवती के सामने खड़ा हो गया। ब्राह्मण भी सब प्रकार से घिर गए। तब देवताओं की मंडली में कोलाहल मच गया। सभी देवता और ब्राह्मण रक्षा करो इस प्रकार के शब्द उच्चारण करने लगे। तदनंतर भगवती शिवा ने उनकी रक्षा के लिए चारों ओर तेजोमय चक्र खड़ा कर दिया और वह स्वयं बाहर निकल गई। तदनंतर देवी और दैत्य दोनों की लड़ाई ठन गई। बाणों की वर्षा से अद्भुत सूर्यमंडल ढक गया। बाण जब परस्पर टकराते तब अग्नि की प्रज्वलित चिंगारियां निकलने लगती। धनुष के कठोर टंकार से दिशाओं में बहरापन छा गया। तत्पश्चात देवी के श्री विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियां प्रकट हुई। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, देवी तुलजा, जम्भिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, ब्रूहा, गाली और 10 शाहस्त्र बाहुका आदि नाम वाली 32 शक्तियों के पश्चात 64 और फिर अनगिनत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। सबकी भुजाएं आयुधों से सुशोभित थी। युद्धस्थल में मृदंग, शंख आदि बाजे बजने लगे। उन शक्तियों ने दानवों की बहुत अधिक सेना नष्ट कर दी। तब सेनाध्यक्ष दुर्गम स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा। जहाँ वह घोर युद्ध हो रहा था वहाँ रक्त बहाने वाली नदी प्रकट हो गई। 10 दिनों में राक्षस की वह संपूर्ण अक्षौहिणी सेनाएं मर खप गई। तदनंतर अत्यंत भयंकर 11वां दिन उपस्थित हुआ। उस दिन दुर्गम ने स्वयं लड़ने की तैयारी की। उसने लाल रंग की माला, लाल वस्त्र और लाल चंदन से शरीर को सजाया और महान उत्सव मनाकर युद्ध में जाने के लिए वह रथ पर बैठा। बड़े ही उत्साह के साथ उसने संपूर्ण शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद वह देवी के रथ के सामने अपना रथ ले गया। अब भगवती जगदम्बा और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। हृदयों को आतंकित करने वाला वह युद्ध दोपहर तक निरंतर होता रहा। इसके बाद देवी ने दुर्गम पर 15 बाण छोड़े। 4 बाणों के लक्ष्य हुए। एक बाण सारथी को लगा। देवी के 2 बाणों ने दुर्गम के दोनों नेत्रों को तथा 2 बाणों ने दोनों भुजाओं को बीन दिया। एक बाण ने ध्वजा को काट दिया। जगदम्बा के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए। फिर तो रुधिर वमन करता हुआ वह दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणों से हाथ धोकर गिर पड़ा। उसके शरीर से तेज निकला और
भगवती के रूप में जाकर समा गया। उस महान पराक्रमी दैत्य के मर जाने पर त्रिलोकी की अंतःकरण की ज्वाला शांत हो गई। तब ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवता भगवान विष्णु और शंकर को अगुआ बनाकर भक्तिपूर्वक गदगद वाणी में भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, भ्रमणशील जगत की एकमात्र कारण भगवती परमेश्वरी शाकंभरी सतलोचन, तुम्हें अनेकश नमस्कार है। संपूर्ण उपनिषदों से प्रशंसित तथा दुर्गम नामक दैत्य की संहारिणी एवं पंचकोश में रहने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती माहेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। मुनीश्वर शांतचित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा जिनका विग्रह ही प्रणव का अर्थ है, उन भगवती भुवनेश्वरी की हम उपासना करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जिनसे उत्पत्ति हुई है तथा जो दिव्य विग्रह से सुशोभित है एवं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु आदि को प्रकट किया है, उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम सर्वतो भाव से मस्तक झुकाते हैं। सबकी व्यवस्था करने वाली माता शताक्षी दया से परिपूर्ण है। इनके सिवा कोई भी राजा महाराजा ऐसा नहीं है जिसके संकटग्रस्त हीन व्यक्तियों को देखकर इतनी रुलाई आ सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि आदरणीय देवताओं के इस प्रकार स्तवन एवं विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती जगदम्बा तुरंत संतुष्ट हो गई। कोयल के समान मधुर भाषण करने वाली उन देवी ने प्रसन्नतापूर्वक वेदों को दैत्य से छीनकर देवताओं को सौंप दिया। साथ ही ब्राह्मणों से विशेष रूप में कहा, जिसके अभाव में आज ऐसा अनर्थकारी समय सामने उपस्थित था, वह यह वेदवाणी मेरे शरीर से प्रकट हुई है। सम्यक प्रकार से इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरी पूजा में सदा संलग्न रहना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। तुम्हारे कल्याण के लिए इससे श्रेष्ठ को दूसरा कोई उपदेश नहीं है। मेरी इस उत्तम महिमा का निरंतर पाठ करना, मैं उससे प्रसन्न होकर तुम्हारे संपूर्ण संकट दूर करती रहूंगी। मेरे हाथ से दुर्गम नामक दैत्य का वध हुआ है, अतः मेरा एक नाम दुर्गा है। मैं शताक्षी भी कहलाती हूँ। जो व्यक्ति मेरे इन नामों का उच्चारण करता है, वह माया को छिन्न भिन्न करके मेरा स्थान प्राप्त कर लेता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा इन वाक्यों से देवताओं को परम संतुष्ट करके उनके सामने ही सहसा अंतर्ध्यान हो गई। यह संपूर्ण परमोत्तम तथा गोपनीय रहस्य मैं तुम्हें सुना चुका। इसके प्रभाव से समस्त कल्याण सुलभ हो जाते हैं। जो भक्ति परायण बड़भागी पुरुष निरंतर इस अध्याय का श्रवण करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है और अंत में वह देवी के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के कुछ उत्तम चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया। मनुजेंद्र, भगवती पराशक्ति की कृपा से उन राजाओं ने महान प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। यह निश्चित समझना कि भगवती के प्रसन्न होने पर कुछ भी अलभ्य नहीं रहता, क्योंकि जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त पदार्थ है, उसको तुम भगवती के तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति समझो। राजन, ये तथा ऐसे ही अन्य भी बहुत नरेश भगवती जगदम्बा की उपासना करके संसार रूपी वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार के सामान हो चुके हैं। अतः सम्यक प्रकार से भगवती भुवनेश्वरी की सेवा करो। जैसे धान्य चाहने वाला व्यक्ति पुआल छोड़ देता है, वैसे ही अन्य सब व्यवसायों से पृथक रहो। राजन, देवी परमा शक्ति है। इनके चरण कमल दिव्य रत्न है। वेद रूपी क्षीर समुद्र का मंथन करके इन्हें पा जाने के कारण मैं कृतार्थ हो गया। जब अन्य कोई भी देवता पंच ब्रह्म मंच पर बैठने के लिए तैयार न हो सका, तब इन महादेवी ने उस पर बैठना स्वीकार कर लिया। जो इन 5 देवताओं से परे की वस्तु है, उसे वेद में अव्याकृत कहते हैं। जिसमें सारा जगत सूत्र में मणियों की तरह ओतप्रोत है, उसी अव्याकृत शक्ति का नाम भगवती भुवनेश्वरी है। राजेंद्र, उन भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य संसार से मुक्त नहीं हो सकता। श्वेताश्वतर शाखाध्यायी महापुरुषों ने श्रुति में इस बात को स्पष्ट कर दिया है। ध्यान और जप करने के पश्चात उन पुरुषों ने परम दिव्य शक्ति भगवती जगदम्बा के, जो अपने गुणों से सबके सामने व्यक्त नहीं होती, दर्शन प्राप्त किए थे। अतः जन्म फल करने के लिए सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके भगवती भुवनेश्वरी के ध्यान में तत्पर हो जाना चाहिए। भय, भक्ति, लज्जा अथवा प्रेम, जिस किसी कारण से भी इस कार्य में प्रवृत्ति हो जानी चाहिए, सबसे आसक्ति हटा ले और मन एवं हृदय को शांत करके ध्यान में लीन हो। यह वेदांत की स्पष्ट घोषणा है। जो जिस किसी भी बहाने से सोते बैठते अथवा चलते समय भगवती का निरंतर कीर्तन करता है, उसकी संसार बंधन से मुक्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः राजन, तुम भली भांति प्रयत्नशील होकर भगवती महेश्वरी की उपासना करो। भगवती पराशक्ति विराट रूप, सूत्र रूप, अंतर्यामी रूप तथा
सच्चिदानंद ब्रह्म रूप से विराजती है। अंतकरण शुद्ध हो जाने पर सोपान क्रम से इनकी आराधना करो। यह भगवती जगदम्बा जगत के प्रपंच से आह्लादित नहीं होती। भगवती में चित्त को लीन करने का जो व्यापार है वही उनकी आराधना कहलाता है। राजन, सूर्य और चंद्रवंश में उत्पन्न भगवती पराशक्ति के उपासक परम धार्मिक तथा मनस्वी जो राजा हो चुके हैं, उनका यह परम पावन चरित्र यश, धर्म, बुद्धि एवं पुण्य प्रदान करने वाला है। मैंने इसका वर्णन कर दिया। इसके बाद तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? जन्मेजय ने कहा, महामुने, तीसरे स्कंद के 6ठे अध्याय में यह प्रसंग आ चुका है कि मणिद्वीप निवासिनी भगवती जगदम्बा ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रकट करके उन्हें क्रमश शंकर, विष्णु एवं ब्रह्मा के पास रहने की आज्ञा प्रदान की। साथ ही यह भी कहने और सुनने में आता है कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है एवं महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की, फिर मूल प्रकृति जगदम्बा से प्रकट हुई। इन देवियों को दूसरों की कन्या होने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ? मुनिवर, इसका रहस्य बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं यह परम अद्भुत रहस्य बतलाता हूँ। तुम भगवती जगदम्बा के अनन्य उपासक हो, अतः तुमसे भगवती का कोई भी रहस्य छिपाने योग्य नहीं है। राजन, जब भगवती जगदम्बा ने तीनों देवियों को तीनों देवताओं के पास रहने की व्यवस्था कर दी, तब से वह देवता सृष्टि के कार्य में संलग्न हो गए। मनुजेंद्र, एक समय की बात है, हालाहल नाम से प्रसिद्ध बहुत से दैत्य उत्पन्न हुए। उन दैत्यों में अपार बल था। उन्होंने क्षण भर में ही त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मा जी से वर पाकर वह अत्यंत अभिमानी हो गए थे। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ कैलाश और वैकुंठ को घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु उनसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। बहुत लंबे समय तक बड़ी तेजी के साथ युद्ध होता रहा। देवता और दानव दोनों की सेना में अत्यंत हाहाकार मच गया था। तब अत्यंत प्रयत्न करने पर भगवान शंकर और विष्णु उन दानवों को मारने में सफल हुए। राजन, महाशक्ति के प्रभाव से ही उन्होंने दानवों को मारा था, परंतु वह शक्ति की अवहेलना करने लगे। तब महागौरी तथा महालक्ष्मी दोनों को हंसी आ गई। इसमें दोनों महान ईश्वरों ने शक्तियों का तिरस्कार कर दिया। तब लीला से ही उसी क्षण गौरी और महालक्ष्मी दोनों महाशक्तियाँ शंकर और विष्णु से अलग होकर अंतर्ध्यान हो गई। शक्तियों के हटते ही दोनों प्रधान देवता शक्ति और तेज से हीन होने के कारण विक्षिप्त से हो गए। उनकी सोचने और विचारने की शक्ति भी नहीं रही। तब ब्रह्मा जी चिंता से अधीर हो गए और घबराकर उन्होंने आंखें बंद कर ली, ध्यान किया। तब यह बात उनके समझ में आ गई कि यह पराशक्ति के त्याग का परिणाम है। राजेंद्र, इस अभिप्राय को जानते ही ब्रह्मा जी सावधान हो गए। तब से भगवान शंकर और विष्णु का जो कार्य था उसकी संभाल स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में ले ली। अपनी शक्ति के बल से संपन्न होकर कुछ समय तक वह इस कार्य को संभालते रहे। तदनंतर शंकर और विष्णु के कल्याणार्थ धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु और सनक आदि को बुलाया। सभी कुमार आकर मस्तक झुकाए सामने खड़े हो गए। तपोनिधि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, इस समय मैं बहुत से कार्यों में व्यस्त हूँ। परमेश्वरी को संतुष्ट करने के लिए तपस्या करने की क्षमता मुझ में नहीं है। जगत का संपूर्ण भार मुझ पर लदा है। कारण इस समय भगवती शक्ति परमेश्वरी के हट जाने के कारण शिव और विष्णु में शक्तिहीनता आ गई है। अतः पुत्रों, जैसे भी शिव और विष्णु अपनी शक्तियों से संपन्न हो सके, तुम्हें वैसा ही उद्योग करना चाहिए। इससे जगत में तुम्हारा यश फैलेगा। जिसके कुल में महागौरी और महालक्ष्मी ये दो शक्तियाँ जन्म धारण करेंगी, वह पुरुष स्वयं कृत्य होने के साथ ही समस्त संसार को भी पावन बना सकता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, पितामह ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें दक्ष प्रभृति जितने परम पवित्र पुत्र थे, वह सब के सब भगवती जगदम्बा की आराधना करने के लिए वन में चले गए। यहाँ हमने 28वां और 29वां अध्याय समाप्त किया है। सिद्धपीठ और वहाँ विराजने वाली शक्तियों की नामावली। व्यास जी कहते हैं, राजन, चतुर्मुख ब्रह्मा की आज्ञा पाकर वन में गए हुए मुनिगण हिमालय के तट पर पहुँचे और चित्त को शांत करके मायाबीज भगवती भुवनेश्वरी के मंत्र का जप करने लगे। राजन, उनके ध्यान का विषय भगवती परमा शक्ति थी। दीर्घ काल तक ध्यान करने के पश्चात भगवती प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात प्रकट हो गई। पास, अंकुश, वर और अभय मुद्रा को उन्होंने अपने चारों हाथों में धारण कर रखा था। उनके 3 नेत्र शोभा बढ़ा रहे थे। करुणा के रस से वह परिपूर्ण थी। उनका विग्रह सत्य, चित्त और आनंदमय था। संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली परमेश्वरी को देखकर पवित्र अंतकरण वाले मुनि उनकी स्तुति करने लगे। देवी, तुम विश्वरूपा, वैश्वानर रूपा, तेज रूपा और सूत्र रूपा हो। तुम्हें नमस्कार। तुम्हारा वह दिव्य रूप है जिसमें समस्त लिंग देह ओतप्रोत होकर व्यवस्थित हैं। प्राज्ञ
अव्याकृत प्रत्यक और पर ब्रह्म के स्वरूप को धारण करने वाली देवी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। सर्वरूप और सर्वलक्ष्मी रूप में शोभा पाने वाली तुम भगवती को प्रणाम है। इस प्रकार भक्तिपूर्वक गदगद वाणी से भगवती जगदम्बा की स्तुति करके दक्ष प्रभृति पुण्यात्मा मुनिगण देवी के चरण कमलों में मस्तक झुकाए रहे। तब कोयले के समान मधुर वचन वाली देवी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, महाभाग मुनियों, वर मांगो, मैं सदा वर देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा समझ लो राजेंद्र। भगवती की अमर वाणी सुनकर मुनियों ने वर मांगा। देवी आप यह कृपा करें जिससे शंकर तथा विष्णु इन महाभाग देवताओं को अपनी शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो जाए। फिर दक्ष ने प्रार्थना की, देवी अम्बे, मेरे कुल में तुम्हारा अवतार होना चाहिए जिससे मैं कृत्य हो जाऊं। भगवती परमेश्वरी, तुम अपने मुख से केवल जब, ध्यान, पूजा और अपने विविध स्थानों का परिचय देने की कृपा करो। देवी ने कहा, मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही शिव और विष्णु को ऐसी अप्रिय परिस्थिति प्राप्त हुई है। इस प्रकार शक्ति रूपा मेरा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मेरी किंचित कृपा से उनमें स्वस्थता शक्ति आ जाएगी। गौरी और लक्ष्मी नामक मेरी शक्तियों का तुम्हारे एवं क्षीर सागर के यहाँ जन्म होगा। मेरे प्रेरणा करने पर वह शक्तियाँ उनके पास चली जाएंगी। मुझे सदा प्रसन्न करने वाला मायाबीज ही मेरा प्रधान मंत्र है। मेरे विराट रूप का अथवा तुम्हारे सामने उपस्थित इस रूप का यह सच्चिदानंदमय रूप का ध्यान करना चाहिए। मेरी पूजा करने के लिए उपयुक्त स्थान सारा जगत ही है। तुम्हें चाहिए मेरी पूजा और ध्यान में सदा संलग्न रहो। व्यास जी कहते हैं, राजन, ज्यों कहकर मणिद्वीप में विराजने वाली भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष प्रभृति सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट आए और उनको सम्मान पूर्वक सारा समाचार बतला दिया। राजन, तब भगवान शिव और विष्णु स्वस्थ हो गए। उनको अपने अपने कार्य संपादन की शक्ति एवं योग्यता पुनः प्राप्त हो गई। महाराज, कुछ समय बीत जाने के पश्चात भगवती जगदम्बा की एक ज्योति ने दक्ष के घर अवतार धारण किया। उस समय तीनों लोकों में बधाई बजने लगी। संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग के देवताओं ने दुंदुभियां बजानी आरंभ कर दी। पवित्र अंतकरण वाले साधु पुरुषों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। नदियां निर्मल जल की धारा बहाने लगी। भगवान भास्कर शुद्ध रूप से प्रकाश फैलाने लगे। मंगलमयी भगवती के प्रकट होने पर संपूर्ण जगत मंगलमय हो गया। पर ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के सत्यांश होने से उन देवी का नाम सती रख दिया गया। समयानुसार वह सती शिव की पत्नी बनी, क्योंकि पहले भी वह उनकी शक्ति रह चुकी थी। इस राजन, देव के प्रभाव से प्रभावित होकर सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ संबंधी प्रज्वलित अग्नि में भस्म कर दिया। जन्मेजय ने पूछा, मुने, यह बड़ा ही अप्रिय वचन आपने सुनाया। भला जिसके नाम स्मरण मात्र से मनुष्य लौकिक अग्नि के भय से मुक्त हो जाते हैं, वैसी वे परम विभूति सती अग्नि में कैसे भस्म हो गई? किस प्रतिकूल कर्म के प्रभाव से दक्ष प्रजापति के यहाँ ऐसी दुर्घटना घटी? व्यास जी बोले, राजन, सती के भस्म होने का कारण सुनो। यह कथा बहुत प्राचीन है। एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा जम्बू नद के तट पर विराजने वाली प्रधान देवता भगवती जगदम्बा के पास गए। वहाँ मुनि को भगवती के साक्षात दर्शन हुए। इसके बाद वह मायाबीज नामक मंत्र का जप करने लगे। देवेश्वरी ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्पमाला प्रसाद रूप दे दी। दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस माला पर भ्रमर मंडराते हुए गुनगुनाते थे। मुनि ने उस माला को सिर झुकाकर ले लिया। इसके बाद वह परम तपस्वी मुनि वहां से तुरंत निकले और आकाश मार्ग से होते हुए जहां सती के पिता दक्ष प्रजापति स्वयं विराजमान थे वहां जा पहुंचे। उस समय दक्ष ने मुनि से कहा, प्रभो, यह दिव्य माला किसकी है? जगत के मनुष्यों के लिए यह परम दुर्लभ माला आपने कैसे प्राप्त कर ली? दक्ष प्रजापति का यह वचन सुनकर मुनिवर दुर्वासा की आंखें आंसुओं से भर गई। प्रेम से उनका हृदय विवल हो उठा। उन्होंने उत्तर दिया, भगवती जगदम्बा का यह अनुपम प्रसाद है। तब सती के पिता दक्ष ने मुनि से प्रार्थना की, यह माला मुझे देने की कृपा कीजिए। त्रिलोकी में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवती जगदम्बा के उपासकों को न दी जा सके। यह विचार कर मुनि ने वह पुष्पहार दक्ष को दे दिया। दक्ष ने सिर झुकाकर माला ले ली। तदनंतर अंतपुर में पति पत्नी के आनंद के लिए जो अत्यंत सुंदर सैया थी उस पर उन्होंने उस माला को रख दिया और उसी सैया पर रात्रि के समय उन्होंने स्त्री समागम किया। राजन, इस पाप कर्म के प्रभाव से भगवान शंकर तथा देवी सती के प्रति दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। मनुजेंद्र, उसी अपराध का परिणाम यह हुआ कि सती धर्म को प्रदर्शित करने के विचार से दक्ष उत्पन्न अपने शरीर को
योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रकट हुई। जन्मेजय ने पूछा, मुने, जो प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उन सती के भस्म हो जाने पर उनके वियोग से कातर होकर भगवान शिव ने क्या किया? व्यास जी बोले, राजन, इसके उपरांत जो कुछ हुआ उसे पूर्ण रूप से कहने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान शंकर की कोपाग्नि ने त्रिलोकी में प्रलय मचा दिया। जब वीरभद्र प्रकट हो भद्रकाली को साथ लेकर तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए प्रस्तुत हो गए, तब ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान शंकर की शरण ली। दक्ष को मार दिया गया था और उनका यज्ञ सब प्रकार से नष्ट हो गया था। तब करुणा के सागर भगवान शिव ने देवताओं को अभय प्रदान किया। साथ ही बर रेखा सिर जोड़कर दक्ष के जीवित होने की भी व्यवस्था कर दी। तत्पश्चात वे महात्मा महेश्वर अत्यंत उदास होकर यज्ञ स्थल में गए। उन्होंने देखा सती का चिन्मय शरीर अग्नि में जल रहा था। हाँ सती, इस शब्द को बार बार दोहराते हुए शिव ने उस शरीर को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और पागल जैसे होकर वह देश देश में भटकने लगे। तब ब्रह्मा आदि देवताओं का मन अत्यंत चिंता से व्याप्त हो गया। उस समय भगवान विष्णु ने तुरंत धनुष उठाया और जिस जिस स्थान पर भगवती सती के अंग गिरे थे वहाँ अन्वेषण करके उन अंगों को काट डाला। तदनंतर जहाँ कहीं भी शरीर के टुकड़े थे वहीं शंकर की अनेक मूर्तियां प्रकट हो गई। शिव ने देवताओं से कहा, जो इन स्थानों पर उत्तम भक्ति के साथ भगवती शिवा की उपासना करेंगे उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ सती के अपने अंग हैं वहाँ जगदम्बा निरंतर वास करेगी। इन स्थानों में रहकर जो मनुष्य पुरुष शरण करेंगे उनके मंत्र सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं है। यह स्थान माया बीज मंत्र जप के लिए विशेष उपयोगी है। राजेंद्र, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने सती के विरह से अधीर हो उन स्थानों में जप, ध्यान और समाधि में संलग्न होकर समय व्यतीत किया। जन्मेजय ने पूछा, अनग, वह सिद्धपीठ स्थान कौन कौन से हैं, कितने हैं और उनके क्या नाम है? मुझे बताने की कृपा कीजिए। दया सिंधो महामुने, उन स्थानों पर विराजने वाली देवियों के नाम भी कृपा बता दें, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूं। व्यास जी कहते, राजन सुनो, मैं अब देवी पीठों का परिचय देता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। जिन पीठों में सिद्धि चाहने वाले पुरुषों के द्वारा देवी की उपासना तथा ऐश्वर्य चाहने वालों के द्वारा ध्यान होना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बताता हूँ। वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था, अतएव उस पीठ स्थान में रूप धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी लिंग धारिणी नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमुदा, दक्षिण में विश्वकामा तथा उत्तर में भगवती कामप्रपूर्णी कहते हैं। गोमंत पर गोमती तथा मंदराचल पर कामचारिणी नाम से विख्यात है। चैत्र रथ में देवी को मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। एकाम्र पीठ पर वह कीर्तिमती कहलाती है। विश्वपीठ में वह विश्वेश्वरी तथा पुष्कर में पुरुहुता नाम से विख्यात हुई। केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवान पीठ में मंदा तथा गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णिका यह नाम देवी के हुए हैं। स्थानेश्वरी पीठ में भवानी, बिल्वक पीठ में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल पर माधवी तथा भद्रेश्वर पर भद्रा नाम से देवी की प्रसिद्धि है। वराह पीठ में जया, कमलालय पीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी तथा कालंजर में यह काली कहलाती है। इन्हें शालग्राम पीठ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, माकोट में मुकुटेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला तथा पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहा गया है। सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरणाक्ष में महोत्पला, विशाखा में अमोघाक्षी, पुंडूर वर्धन पीठ में पाडला, सुपार्श्व में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला,
विंध्याचल पर भगवती कल्याणी, सह्याद्री पर्वत पर एकवीरा, हरिश्चंद्र पीठ पर चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देवी का तट पीठ में नंदिनी, द्वारका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल पीठ में माहेश्वरी, उष्ण तीर्थ में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव्य पीठ में मांडवी तथा माहेश्वरी पुरी में यह देवी स्वाहा नाम से विख्यात है। छगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर पीठ में वरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता तथा तट नामक पीठ में पारावारा नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई। महालय में महाभागा, पयोषणी में पिंगलेश्वरी, कृतसोच तीर्थ में सिंघिका, कीर्तिक क्षेत्र में अतिशांकारी, वर्तक तीर्थ में उत्पला, सुभद्रा एवं शोणा के संगम पर लोला, सिद्ध वन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, कश्मीर प्रदेश में मेधा, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कायावरोहण तीर्थ में माता, शंखोद्धार तीर्थ में धरा तथा पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से यह प्रसिद्ध हुई। चंद्रभागा नदी के तट पर कला अच्छोद नामक क्षेत्र में शिवधारिणी, वेणा नदी के किनारे अमृता, बद्रीवन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुश द्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनिया, वैष्णवनालय क्षेत्र में निधि, वेदवदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सन्निकट पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति तथा रामा प्रभृति अप्सराओं में तिलोत्तमा नाम से देवी विख्यात हुई। संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदा विराजने वाली शक्ति को ब्रह्मकला कहते हैं। जन्मेजय, यह 108 सिद्धपीठ और वहाँ विराजने वाली उतनी देवियाँ कही गई। देवी सती के अंगों से संबंधित इन पीठों का परिचय बता दिया। भूमंडल पर इनके अतिरिक्त जो प्रधान स्थान है प्रसंगवश वह भी बता दिए गए हैं। जो पुरुष इन 108 सिद्ध पीठों का स्मरण एवं श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में चला जाता है। इन अखिल तीर्थों की यात्रा विधि के अनुसार करनी चाहिए। वहां जाकर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के पश्चात भगवती की विशिष्ट पूजा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। पूजन के उपरांत भगवती जगदम्बा के सामने बार बार अपराध क्षमा कराने का विधान है। जन्मेजय, संपूर्ण ब्राह्मणों को भक्ष और भोज्य आदि पदार्थों से तृप्त करना चाहिए। राजन, सुवासिनी स्त्रियों, कुंवारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारियों को भोजन कराना उचित है। प्रभु, उस क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल हैं उन्हें भी देवी का रूप कहा गया है, अतः उन सबकी भी पूजा होनी चाहिए। उन सिद्ध पीठों में सभी प्रकार का दान ग्रहण निषिद्ध है। शक्ति के अनुपम मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। मायाबीज मंत्र राज माना जाता है। समस्त पीठों में विराजने वाली भगवती जगदम्बा की इस मंत्र से पूजा करनी चाहिए। राजन, अनुष्ठान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि धन खर्च करने में कंजूसी न करके देवी के प्रति अटूट श्रद्धा रखे। जो पुरुष इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्नतापूर्वक यात्रा करता है उसके पितर 1000 कल्पों तक श्रेष्ठ ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। स्वयं वह भी आयु समाप्त होने पर देवी के लोक में स्थान पाता है। फिर उत्तम ज्ञान पाकर वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इस
इस अष्टोत्तर शतनाम के जप से बहुत से पुरुष सिद्धि पा चुके हैं। जहाँ यह अष्टोत्तर शतनाम स्वयं लिखा गया हो अथवा रखी हुई पुस्तक में अंकित हो, वह महामारी आदि उपद्रव भय नहीं पहुंचा सकते, बल्कि वहाँ इस प्रकार सौभाग्य में वृद्धि होती है जैसे पर्व पर समुद्र बढ़ता है। जो भगवती की भक्ति में तत्पर होकर इस अष्टोत्तर शतनाम का जप करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उसका जीवन निश्चय ही सफल समझना चाहिए। उस जापक के सामने देवता तक मस्तक झुकाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वह जापक भगवती का रूप माना जाता है, जो देवताओं के सर्वदा पूज्य हैं। श्रेष्ठ मानव उनकी पूजा करें, इसमें कहना ही क्या है। श्राद्ध के अवसर पर इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ किया जाए तो श्राद्धकर्ता के संपूर्ण पितर तृप्त होकर उत्तम गति पा जाते हैं। राजेंद्र, यह मुक्ति क्षेत्र भगवती के साक्षात विग्रह हैं। सिद्धपीठ इनकी संज्ञा है। बुद्धिमान मनुष्य इनका अवश्य सेवन करे। राजन, तुमने भगवती परमेश्वरी के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब का सब रहस्य सहित मैं बता चुका। अब पुण्य क्या सुनना चाहते हो? यहाँ हमने 30वां अध्याय समाप्त किया है। तारकासुर से पीड़ित देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति तथा हिमालय के घर देवी का प्राकट्य, हिमालय की प्रार्थना पर देवी का ज्ञानोपदेश प्रारंभ। जन्मेजय ने कहा, मुने, आप पहले कह चुके हैं कि हिमालय के शिखर पर महान तेज का आविर्भाव हुआ था। इसी प्रसंग को अब मुझे विस्तार के साथ बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते, राजन, तुम धन्य हो, कृत्य एवं परम भाग्यशाली हो। महात्मा पुरुषों ने तुम्हें श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की है। इसी से भगवती जगदम्बा के प्रति तुम्हारे हृदय में ऐसी निष्कपट भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। राजन सुनो, प्राचीन प्रसंग बता रहा हूँ। जब सती का शरीर योगाग्नि में भस्म हो गया, तब भगवान शिव देश देशांतरों में घूमते हुए अंत में किसी एक जगह जाकर ठहर गए। मन को सब ओर से खींचकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी के जितने चराचर प्राणी थे, प्राय सभी सौभाग्य से वंचित हो गए। द्वीपों और पर्वतों सहित सारा संसार शक्तिहीन हो गया। सबके हृदय में बहने वाला आनंदमय रस स्रोत बिल्कुल सूख गया। सबके मुख पर उदासी छा गई। सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए। रोगों ने सबको धर दबाया। ग्रहों और देवताओं की चाल में कोई समुचित नियम नहीं रहा। राजन, भगवती सती की अनुपस्थिति में देवता और मानव प्राय उच्च श्रृंखल से हो गए। उसी समय तारक नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर उत्पन्न हुआ था। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाभाग ब्रह्मा जी ने उसे वर दे दिया था कि भगवान शंकर का जो ओरस पुत्र होगा, उसी के हाथ तुम्हारी मृत्यु हो सकेगी। फिर तो वह महान असुर देवादिदेव ब्रह्मा द्वारा कल्पित मृत्यु का वर पाकर गरजने और डींग हाँकने लगा। कारण भगवान शंकर के ओरस पुत्र की तो कल्पना ही नहीं थी। इसके व्याकुल होकर संपूर्ण देवता अपने स्थानों से भाग चले। शिव का कोई ओरस पुत्र नहीं था। इससे देवताओं के मन में अपार चिंता हो गई। उन्होंने सोचा, शंकर जी के तो पत्नी ही नहीं है, फिर पुत्र की संभावना कैसे की जाए। ऐसी स्थिति में हम भाग्यहीनों का कार्य किस प्रकार संपन्न होगा। इस प्रकार चिंता से अत्यंत आकुल होकर सभी देवता वैकुंठ में गए। एकांत में उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी दुख कहानी सुनाई। श्री हरि ने उनको उपाय बताते हुए कहा, तुम सब इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हो? भगवती शिवा कामनाओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष हैं। मणिद्वीप में विराजने वाली वे भगवती भुवनेश्वरी सोई थोड़े हैं। हम लोगों के दोष से ही जगदम्बा ने उपेक्षा कर रखी है, दूसरी कोई बात नहीं। उनका यह कार्य हमें शिक्षा देने के लिए ही समझना चाहिए। जिस प्रकार माता बच्चे को डांटे या प्यार करे, परंतु प्रत्येक स्थिति में वह उस पर करुणा ही रखती है, वैसे ही जगदम्बा को भी जानना चाहिए। गुण और दोष के अनुसार उन्हें कार्य तो करना ही पड़ता है। पुत्र से तो पद पद में अपराध होते हैं। एक माता के सिवा जगत में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सह सके? अतः तुम सब लोग मन को शांत करके छल कपट से शून्य होकर उन भगवती जगदम्बा की शरण जाओ। देर करना अनुचित है। तुम्हारा कार्य वह अवश्य पूर्ण कर देंगी। राजन, इस प्रकार देवताओं को उपदेश देने के उपरांत भगवान विष्णु देवताओं के साथ वैकुंठ से निकल पड़े। गिरिराज हिमालय पर पहुँचते उन्हें देर न लगी। सभी देवताओं ने देवी का भजन और आराधन आरंभ कर दिया। जिन्हें
अम्बा यज्ञ की विधि मालूम थी। वह अम्बा यज्ञ करने लगे। राजन समस्त देवताओं के द्वारा उसी समय तृतीयादि व्रत का आयोजन बन गया। कुछ लोग समाधि लगाकर बैठ गए। कुछ देवताओं ने नाम जप आरंभ कर दिया। कुछ व्यक्ति सूक्त पाठ करने लगे। कुछ लोगों ने मंत्र का जप आरंभ किया। कुछ कृच्छ्रवृत्ति अंतर्याग के अभ्यासी और न्यास के परायण बन गए। कुछ देवता सावधान होकर मायाबीज मंत्र का प्रयोग करके भगवती परमेश्वरी की पूजा करने लगे। जन्मेजय यों करते कराते बहुत समय बीत गया। तदनंतर अपने आप श्रुति द्वारा जानने योग्य सर्वोत्कृष्ट ज्योति सबके सामने प्रकट हो गई। चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी और शुक्रवार था। चारों वेद मूर्तिमान होकर चारों दिशाओं में उसकी स्तुति करने लगे। उस ज्योति में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश था। वह शीतल ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। करोड़ों बिजलियों के समान वह ज्योति चमक रही थी। उसका रंग लाल था। न बहुत ऊंची थी और न नीची, मध्यम श्रेणी की थी। आदि और अंत से रहित उस तेज में हाथ एवं अंगुलियां भी नहीं थी। स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक किसी भी रूप का स्पष्ट भान नहीं होता था। राजन, उस तेज के प्रकट होते ही देवताओं की आंखें मूंद गई। फिर धैर्य धारण करके ज्यों ही वे उधर देखने के लिए उद्यत हुए कि तुरंत उन्हें एक परम दिव्य मनोहर देवी दृष्टिगोचर हुई। उसके सभी अंग अत्यंत सुंदर थे। उसकी कुमार अवस्था थी। यौवन अभी अभी खिल रहा था। विशाल वक्ष स्थल था। बजती हुई किंकणी करधनी और पायजेब से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य सुमण के बाजूबंद कड़े कंडहार आदि आभूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे। बहुमूल्य मणियों का चमचमाता हुआ हार उसके गले में लटक रहा था। केतकी के नूतन पति के समान उज्ज्वल कपोलों पर भ्रमर की तुलना करने वाले काले केश शोभा पा रहे हैं। उसका कटी प्रदेश बड़ा ही सुघड़ था। रोमावलियां शोभा बढ़ा रही थी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों से युक्त पान के बीड़े उसके मुख में भरे थे। कमल जैसे मुख पर स्वर्णमय कुंडल की मधुर ध्वनि निकल रही थी। ललाट पर फैली हुई भौहें ऐसी जान पड़ती थी मानो अष्टमी का चंद्रमा हो। लाल कमल के समान नेत्र थे। ऊंची नासिका थी। ओंठों से अमृत टपक रहा था। कुंद की खिली हुई कलियों जैसे सुंदर दांत थे। मोती की माला उनके गले को सुशोभित कर रही थी। मस्तक पर रत्नमय मुकुट था जिसमें चंद्रमा की रेखा अंकित थी। मल्लिका और मालती की माला केश की वेणी में गूंथी थी। इससे परम मनोहरता छा रही थी। केसर की बिंदी से ललाट सुशोभित था। तीन नेत्र छटा छिटका रहे थे। पास अंकुश, वर और अभय मुद्रा से युक्त 4 भुजाएं थी। लाल रंग का दिव्य वस्त्र अनुपम शोभा दे रहा था। शरीर की कांति ऐसी थी मानो अनार का पुष्प हो। श्रृंगार की सभी वस्तुओं से वह अलंकृत थी। समस्त देवता उन्हें नमस्कार कर रहे थे। वह साधारण स्त्री नहीं थी किंतु सबकी आशा पूर्ण करने वाली एवं सबको मोहित करने में समर्थ तथा सबको जन्म देने वाली माता जगदम्बा थी। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला था। वह मुस्कुरा रही थी। ऐसी शुद्ध करुणा की साकार मूर्ति भगवती जगदम्बा के देवताओं ने भली भांति दर्शन किए। फिर वे आदरपूर्वक उन करुणामयी देवी को प्रणाम करने लगे। हर्ष के आंसुओं से उनके कंठ रुक गए थे, अतः वह कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए थे। किसी प्रकार चित्त में स्थिरता प्राप्त करने पर वह नम्रतापूर्वक कंधे झुकाकर भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। उस समय उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भरी थीं। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक भगवती जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्मफल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। संसार सागर से तारने वाली तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसी को अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायिनी और अन्न तथा बल देने वाली वाग्रू
वाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप पधारे। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्मा शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पाप नाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं। उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। विराट रूप धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। सूक्ष्म रूप से विराजने वाली को नमस्कार है। अव्याकृत रूप से शोभा पाने वाली को नमस्कार है। श्री ब्रह्म की मूर्ति धारण करने वाली को नमस्कार है। जिन्हें न जानने के कारण रस्सी में सर्प की भांति इस मिथ्या जगत का भान होता है और जिनके जानते ही वह भ्रांत बुद्धि नष्ट हो जाती है, उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं। जो तत्व पद की लक्ष्यार्थ है, जिनका रूप एकमात्र चिन्मय है, जो अखंड आनंद की मूर्तिमान रूप है तथा वेद के तात्पर्य की जो भूमिका मानी जाती है, उन भगवती भुवनेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं। जो पंचकोश से अतिरिक्त है, तीनों अवस्थाओं की साक्षिणी है, जिनसे त्वम पद का बारंबार लक्ष्य होता है तथा जो प्रत्यगात्म स्वरूपा है, उन भगवती भुवनेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं। प्रणव रूपा देवी को नमस्कार है। हिंकार मूर्ति को नमस्कार है। नाना मंत्रमयी को नमस्कार है। कल्याणमयी देवी तुम्हें बार बार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर मणिद्वीप में विराजने वाली आनंद निमग्न हुई भगवती जगदम्बा मधुर कोकिल सी वाणी में यो बोली। श्री देवी ने कहा, आप सब देवता किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं, सो बताइए। मैं भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष हूँ। वर देना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरे रहते आप भक्ति परायण देवताओं को क्या चिंता है। मैं अपने भक्तों का इस दुखमय संसार सागर से उद्धार कर देती हूँ। महाभाग देवताओं, आपको मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य समझनी चाहिए। स्नेह से विह्वल होकर भगवती जगदम्बा यो कह गई। उनकी वाणी सुनकर देवताओं का मन हर्ष से भर गया। राजन, अब वे निर्भय होकर अपना दुख सुनाने लगे। देवता बोले, परमेश्वरी, त्रिलोकी में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, क्योंकि तुम सर्वज्ञा एवं सर्वसाक्षी रूपिणी हो। सिवे तारक नाम वाला महान दैत्य हमें दिन रात कष्ट पहुंचा रहा है। शंकर के पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होने की बात ब्रह्मा ने निश्चित कर दी है। महेश्वरी, तुमसे छिपा नहीं है कि इस समय शिव विधुर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अल्प बुद्धि व्यक्ति तुम जैसी सर्वज्ञान संपन्ना के समक्ष क्या सकते हैं। अंबिके, इसीलिए हमारा आना हुआ है। देवी, तुम्हारे चरण कमल में हमारी अविचल भक्ति ही हो। देह के रक्षार्थ हमारी दूसरी मुख्य प्रार्थना यही है। राजन, देवताओं की बात सुनकर भगवती परमेश्वरी ने कहा, देवताओं, मेरी शक्ति जो गौरी नाम से विख्यात है, हिमालय के घर प्रकट होगी। आप लोग ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे भगवान शिव के साथ उनका संबंध हो जाए, वही आप लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। शर्त यह है कि उनके चरण कमल में आदरपूर्वक आपकी भक्ति बनी रहे। हिमालय का भी कर्तव्य है कि भक्ति के साथ मन से मेरी उपासना करे। फिर उसके घर गौरी का जन्म, जो मुझे अत्यंत रुचिकर है, अवश्य होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, हिमालय भी परमेश्वरी के इस अत्यंत कृपापूर्ण वचन सुन रहे थे। वह गदगद कंठ हो रहे थे। उनकी आंखें डबडबा गई थी। देवी के प्रति वह बोले, जगदम्बे, मुझ जड़ पर तुम्हारी कितनी महान कृपा है, जो तुम मुझे एक महान से भी महान व्यक्ति बनाने के प्रयत्न में लगी हो। नहीं तो कहाँ मैं एक जड़ पर्वत और कहाँ तुम सत्य एवं चिन्मयी भगवती। अंगे सैकड़ों जन्मों के अश्वमेध यज्ञ तथा ध्यान से संपन्न होकर भी मैं तुम्हारा पिता बन सकूं, यह बिल्कुल असंभव है। यह तो तुम्हारी ही अहेतु की कृपा है। जब अब जगत में मेरा सुयश फैल जाएगा, लोग कहेंगे, जगदम्बा हिमालय की पुत्री हुई है। अहो, यह बड़े ही भाग्यशाली हैं। इन्हें धन्यवाद है जिनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है। वह ही भगवती जगदम्बा जिसके घर कन्या रूप से प्रकट हुई है, उसकी तुलना जगत में कौन कर सकता है। मेरे पितर भी ऐसे पुण्यात्मा हैं जिनके वंश में मुझ जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। मैं नहीं जानता कि उनके रहने के लिए
कौन सा श्रेष्ठ स्थान बना है। जिस प्रकार तुमने स्नेहपूर्ण कृपा के वश होकर मुझे गौरी के पिता होने का सुअवसर प्रदान किया, वैसे ही संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत भूत उनके स्वरूप का भी वर्णन करो। परमेश्वरी, मुझे भक्ति युक्त योग और स्मृति सम्मत ज्ञान का प्राप्त होना भी तुम्हारी ही कृपा पर निर्भर है। व्यास जी कहते, राजन, हिमालय की यह बात सुनकर भगवती जगदम्बा का मुख कमल प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। वह श्रुतियों में छिपे हुए रहस्य का प्रतिपादन करने को उद्धृत हो गई। श्रीदेवी बोली, मैं कह रही हूँ, समस्त देवगण मेरी बात सुन ले। इसके श्रवण मात्र से मेरा सारूप्य प्राप्त हो जाता है। पर्वतराज हिमालय, पहले केवल मैं ही थी, दूसरी किसी वस्तु की सत्ता नहीं थी। उस समय मेरा रूप सत्य, चित्त एवं आनंदमय पर ब्रह्म था। वह रूप अप्रत्यक्ष, अनिर्देश्य, अनोपमय और अनामय है। उसी रूप से कोई एक शक्ति स्वयं प्रकट हो गई, उसका माया नाम पड़ गया। वह माया न सती थी और न अस्ति। इस सती और अस्ति के भेद से शून्य वह कोई एक विलक्षण ही वस्तु थी। अग्नि में जो प्रकाश और चंद्रमा में जो चंद्रिका है, वह उस मेरी शक्ति का ही अंश है। उस शक्ति को निश्चित रूप से मेरी सहचरी समझना चाहिए। जीवों का जीना और मरना उसी शक्ति के कर्म में है। प्रलय के समय कुछ भी भेद नहीं रहा, सबके सब उसी शक्ति में समा गए। फिर अपनी उस शक्ति के सहयोग से मैं बीज रूप में परिणत हुई। वह शक्ति ही उस समय मेरा आधार और आवरण थी, इसलिए उसका कुछ दोष मुझ में अभी आ गया। मेरा बीजात्मक रूप चैतन्य ब्रह्म के सहयोग से निमित्त था। प्रपंच के परिणाम से समवायी कारण कहलाने लगा। कुछ लोग उस शक्ति को तप कहते हैं तथा दूसरे लोग तम एवं जड़ भी कहा करते हैं। शैवशास्त्र के तत्वदर्शी पुरुषों ने उस शक्ति के विषय में परस्पर परामर्श किया कि इसे ज्ञान माया प्रधान प्रकृति शक्ति अथवा अजा कह सकते हैं। वेदांत के सिद्धांत का चिंतन करने वाले कुछ अन्य महापुरुषों ने कहा कि नहीं, यह अविद्या कहलाती है। इस प्रकार वेदों में उसका विविध नामों से वर्णन किया गया। उस शक्ति में जड़ता और ज्ञान नाशकता स्पष्ट होने से उसका अस्थि नाम संगत हो गया। चैतन्य दृश्य नहीं होता, उसमें यदि दृश्यता आ जाए तो उसे जड़ कहते हैं, क्योंकि चैतन्य स्वयं प्रकाश है, वह किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं होता। यदि कहें कि प्रकाश ही प्रकाश को प्रकाशित करता है तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अनवस्था दोष आ जाएगा। कर्म और कर्ता यह परस्पर विरोधी धर्म एक में कैसे आ सकते हैं। अतः मेरा रूप दीपक के समान स्वयं प्रकाश है। पर्वत प्रकाशक दूसरों को व्यक्त करने में उपयोगी होता है, यह समझ लो। अतः मेरे संवित शरीर की नित्यता स्पष्ट सिद्ध है। यदि दृश्य माने तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में व्यभिचार दोष आ जाएगा। संवित और व्यभिचार का कहीं एक में ही अनुभव होना बिल्कुल असंभव है। यदि संवित को अनुभव सिद्ध माने तो जिस साक्षी से वह अनुभूत होता है वह साक्षी ही विशिष्ट माना जाएगा, और वही संवित अर्थात ज्ञानमय शरीर का रूप है। अतः उत्तम शास्त्रवेता उसे नित्य कहते हैं। दूसरे का प्रेम भाजन होने से उसमें आनंद रूपता भी आ जाती है। पहले मेरा अभाव था, सो नहीं, मैं तब भी थी प्रेमी जन मेरे आस्पद थे। अन्य सभी वस्तु मिथ्या है, मैं उनका साथ नहीं देती, यह स्पष्ट है। अतः मेरे रूप में अपरिच्छिन्नता भी सिद्ध हो जाती है। ज्ञान कभी आत्मा का धर्म नहीं होता, अन्यथा उसमें जड़ता आ सकती है। ज्ञान के किसी एक अंश में जड़ता छिपी है, यह न कभी देखा गया और न देखा जा सकता है। ऐसे ही चिदर्म के विषय में भी समझना चाहिए। चिदर्म से दूसरा चित्त क्या रहेगा। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञान रूप, सुख रूप, सत्य, पूर्ण, असंग और दैत्य रहित है। वही आत्मा फिर काम एवं कर्म से संबंध रखने वाली अपनी माया के साथ होकर पूर्व अनुभूत संस्कार काल कर्म के विपाक एवं तत्व के अज्ञान व सृष्टि करने के विचार से शरीर धारण कर लेता है। हिमालय मैंने अपने जिस रूप का परिचय दिया है वह यह रूप अलौकिक, अव्याकृत, अव्यक्त तथा माया सबल भी है। समस्त शास्त्रों में इसे संपूर्ण कारणों का कारण, तत्वों का
आदिभूत तथा सच्चिदानंद विग्रह बताया जाता है। कहते हैं कि यह दिव्य रूप संपूर्ण कर्मों का समुदाय, इच्छा पूर्वक ज्ञान का आश्रय, हिंकार, मंत्रवाच्य तथा आदि तत्व है। मेरे इसी रूप से सप्तन मात्रक आकाश, स्पर्श तन्मात्रक वायु तथा रूप तन्मात्रक तेज की क्रमश उत्पत्ति हुई है। इसके बाद रसात्मक जल उत्पन्न हुआ, फिर गंध वाली पृथ्वी प्रकट हुई। आकाश में केवल एक गुण हुआ, शब्द, स्पर्श और शब्द, यह दो गुण वायु में हुए। विज्ञ पुरुष स्पर्श और रूप, इन तीन गुणों से युक्त तेज को बताते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, यह चार गुण जल के कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांच गुणों से युक्त पृथ्वी हुई। उन्हीं से महतत्व उत्पन्न हुआ, जिसे लिंग कहते हैं। यही आत्मा का सूक्ष्म शरीर है। इसे सर्वात्मक कहते हैं, जिसमें यह जगत बीज रूप से स्थित रहता है तथा जिससे लिंग देह की उत्पत्ति हुई है, एवं जिसे पहले कह चुके हैं वह अव्यक्त पर ब्रह्म का कारण शरीर है। तदनंतर पंचीकरण मार्ग से पांच स्थूल भूत उत्पन्न हुए। उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं। उन उपयुक्त पांचों भूतों में प्रत्येक को दो दो भागों में बांट दिया गया, फिर एक एक में से चार चार भाग पृथक किए गए। सबका एक इतर अंश था ही, उसे जोड़ देने पर वह सभी पांच पांच भाग वाले बन गए। वही कार्य रूप में परिणत होकर विराट देह बन गया। यही परमात्मा का स्थूल देह है। पांचों भूतों के सत्वांश से श्रोत आदि पांच ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। राजेंद्र, वह सभी इंद्रियां परस्पर संबंध रही। वृत्ति भेद से चार प्रकार वाला एक अंतकरण उत्पन्न हुआ। जब वह संकल्प विकल्प के उलझन में उलझा रहता है, तब उस अंतकरण को मन कहते हैं। जिस समय संशय रहित सुनिश्चित वस्तु जानने की योग्यता प्राप्त होती है, तब अंतकरण बुद्धि कहलाता है। अनुसंधान वृत्ति के आने पर अंतकरण की चित्त संज्ञा होती है और स्वरूप में अहंकार वृत्ति उत्पन्न होने से इसी अंतकरण को अहंकार कहते हैं। फिर प्रत्येक पंचभूत में जो राजस अंश थे, उनसे क्रमश तत् कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। प्रत्येक इंद्रिया का परस्पर संबंध हो गया। इसके बाद उन्हीं के राजस अंश से पांच प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए। प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में तथा व्यान संपूर्ण शरीर में विराजमान हुआ। इस प्रकार पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां तथा बुद्धि सहित मन, यह 17 सूक्ष्म शरीर के रूप में परिणत हो गए। यही सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर कहलाता है। योग कारण सूक्ष्म और लिंग शरीर के रूप का वर्णन करके अब जीव और ईश्वर के विभाग का कारण कहा जाता है। राजन, उस समय जो प्रकृति नाम से विख्यात थी, उसके भी दो भेद हैं, माया और अविद्या। शुद्ध सत्व प्रधाना माया है और मलिन गुण प्रधाना अविद्या। जो अपने आश्रय में आने वाले की रक्षा करती है, उसे माया कहते हैं। उस शुद्ध सत्व प्रधाना माया के साथ जो स्थित रहता है, वही ईश्वर कहलाता है। उस ईश्वर को पर ब्रह्म की पूर्ण जानकारी रहती है। वह सर्वज्ञानी, सबका उत्पादक तथा सब पर कृपा करने वाला है। पर्वतराज, मलिन सत्व प्रधाना अविद्या में जो प्रतिबिंब पड़ा, उसे जीव कहते हैं। जीव में संपूर्ण सुख और दुख का भान हुआ करता है। पूर्वोक्त तीन शरीरों से ईश्वर और जीव दोनों का संबंध है। यह दोनों तीन नाम के अभिमानी होने से तीन कहलाते हैं। कारण देहाभिमानी जीव प्राज्ञ कहलाता है, सूक्ष्म देहाभिमानी तेजस और स्थूल देहाभिमानी विश्व। इसी प्रकार ईश सूत्र और विराट पद से ईश्वर भी तीन नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम अर्थात जीव व्यक्ति रूप है और द्वितीय यानी ईश्वर समष्टि देहाभिमानी माना जाता है। वही सर्वेश्वर फिर स्वयं जीवों पर कृपा करने के लिए नाना भोगों के आश्रयभूत इस विविध जगत को उत्पन्न करता है। राजन, वह ईश्वर मेरी शक्ति से प्रेरित होकर निरंतर कार्य करता है। यहाँ हमने 31वां और 32वां अध्याय समाप्त किया है।